नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बच्चा 12 साल और 9 महीने का है और निर्णय लेने की स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट, एक पिता द्वारा अपील में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए बर्खास्तगी के पिछले आदेशों को बरकरार रखा गया था, जिसमें पिता ने उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें बच्चे की हिरासत उसकी मां को सौंपने की आवश्यकता थी। विक्रम नाथ और राजेश बिंदल की खंडपीठ जे स्थिति पर उचित विचार करने के बाद बच्चे की कस्टडी उसके पिता के पास जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन मां को बच्चे को बुलाने और उससे मिलने का अधिकार रखने की अनुमति दी गई। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: मौजूदा मामला 16 मई 2010 को शादी करने वाले जोड़े के लिए 18 फरवरी 2011 को पैदा हुए बच्चे की कस्टडी से संबंधित विवाद से संबंधित है। पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण पति ने 2014 में तलाक की याचिका दायर की, जबकि पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत रखरखाव का दावा करने के लिए शिकायत दर्ज की। इसके अलावा ये प्रार्थना की गई थी कि बच्चे की अंतरिम हिरासत पत्नी को दी जाए, जिसे 22 मई 2014 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और पति को बच्चे की हिरासत अपनी पत्नी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। पति ने बच्चे की अभिरक्षा मां को सौंपने के उक्त आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इस तरह की बर्खास्तगी को जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई, जो फिर से खारिज हो गई, और उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका ने भी बर्खास्तगी आदेशों को बरकरार रखा। इसलिए बच्चे के पिता ने तत्काल अपील के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। पिता को बच्चे की कस्टडी के बारे में न्यायालय की समझ: कोर्ट ने सबसे पहले बताया कि वास्तव में पति को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश देने वाले आदेश पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया था, और यह कि बच्चे की कस्टडी के लिए कार्यवाही मई 2014 में शुरू की गई थी और पति को 22 मई 2014 के आदेश के जरिए बच्चे की कस्टडी अपनी पत्नी को सौंपने का निर्देश दिया गया था, जब बच्चा 3 साल और 3 महीने का था, लेकिन ये सभी कई वर्षों तक बच्चे की कस्टडी पति यानी बच्चे के पिता के पास ही रही। विवाद के संबंध में रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा कि विवाद के समाधान की संभावना तलाशने के लिए मामले को 2 दिसंबर 2019 को उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में भेजा गया था, और मध्यस्थ की रिपोर्ट से पता चला कि पत्नी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं थी, और तब 9 साल और 9 महीने का बच्चा अपनी मां के साथ जाने को तैयार नहीं था। 19 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में माता पिता दोनों की मौजूदगी में बेंच की बच्चे से बातचीत के दौरान बच्चे ने न केवल अपनी मां के साथ जाने बल्कि उससे बात करने से भी साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि बच्चा शुरू से ही अपने पिता के साथ रह रहा था। इसमें कहा गया है कि किसी भी वैवाहिक विवाद में खामियाजा हमेशा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता दोनों का प्यार और स्नेह जरूरी है। बच्चे की अभिरक्षा के किसी भी मामले में उसका कल्याण सर्वोपरि है। उक्त पहलू और बच्चे के रवैये को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने वरिष्ठ वकील सुश्री वी मोहना को अलग अलग समय पर बच्चे और माता पिता के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया, जिन्होंने उन्हें परामर्श भी दिया। काउंसिल की रिपोर्ट से पता चला कि बर्फ तोड़ने के कई प्रयास किए गए। प्रारंभ में बच्चा अपनी मां को देखने से भी कतराता था, और जब सुश्री मोहना ने उसे मां के महत्व के बारे में बताया तो वह अनिच्छा से अपनी मां के साथ बैठने के लिए सहमत हो गया, लेकिन न्यूनतम बातचीत के साथ। कोर्ट ने कहा कि उसे एक बुद्धिमान बच्चा बताया गया था। बच्चा शुरू में अपनी मां से साल में 2 बार मिलने के लिए राजी हो गया, लेकिन बाद में उसने सार्वजनिक स्थान पर मासिक मुलाकात के लिए सहमति दे दी और अपनी मां को फोन करने की भी इजाजत दे दी। निष्कर्ष: न्यायालय का विचार था कि बच्चे के पालन पोषण के लिए ये हमेशा अच्छा होता है कि उसे माता पिता दोनों का प्यार और स्नेह मिले, लेकिन मौजूदा मामले में बच्चा अपनी मां के प्यार और स्नेह से वंचित रह गया। आरंभिक समय: हालांकि बच्चा अपने पिता के साथ वैसे ही रह सकता है जैसे वह जन्म से रह रहा था, उसे अपनी मां का स्नेह भी मिल सकता है। न्यायालय ने पक्षों के लिए सुविधा के अनुसार बैठक का दिन, समय और स्थान आपसी सहमति से तय करने का अधिकार खुला रखा। काउंसलर के साथ बच्चे की बातचीत के लिए उच्च न्यायालय।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर के निर्देशानुसार अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन द्वारा बुधवार को नगर परिषद केकड़ी के परिसर में संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ सिविल जज मर्यादा शर्मा भी मौजूद रहीं। निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। इस अवसर पर न्यायाधीश जैन द्वारा रैन बसेरे के केयरटेकर श्री सांवरिया माली से रैन बसेरे के संबंध में आवश्यक जानकारियां ली गई तथा रैन बसेरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेसहारा व फुटपाथ पर खुले में सोने वाले व्यक्तियों को रैन बसेरे में पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे तथा प्रतिदिन शहर का दौरा कर जरूरतमंद व्यक्तियों को ठहरने के लिए रैन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के अध्यक्ष राम अवतार मीना का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता राम अवतार मीना का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि आज बार संघ केकड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीना का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उनका केक कटवाकर खुशी जाहिर की तथा उनका माला व साफा पहनाकर तथा दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन करते हुए जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के सदस्य गजराज सिंह कानावत ने बताया कि अधिवक्ता राम अवतार मीना केकड़ी न्यायालय में 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, भूपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व महासचिव विशाल राज पुरोहित, लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट दशरथ सिंह कांदलोत, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट दिनेश टाक, एडवोकेट गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट भैरू सिंह राठौड़, एडवोकेट भारती पोपटानी, एडवोकेट दिलखुश, एडवोकेट कानाराम जाट, एडवोकेट सानिया सैन, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सचिन राव, मुंशी फूलचंद, मुंशी हरिशंकर चौधरी, मुंशी विनोद, स्टाम्प वैंड कमल दादी सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। इस मौके पर बर्थडे बॉय राम अवतार मीना ने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन अरे किया। यार बीच में मत हो यार, बजा यार थोड़ा। अरे यार सारी बात माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान जनवरी 2024 की अनुपालना में अंकित रमन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू द्वारा सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज झुंझुनू में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने अपने उद्बोधन में बताया कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं जो नागरिक की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए इन सेवाओं में घरों में पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, डाक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, रेलवे आदि शामिल हैं। कानून सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को कानून के तहत प्रतिष्ठानों के रूप में मान्यता देता है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के स्थानीय शाखा कार्यालय जो प्रतिष्ठान है को उसके मुख्य केंद्रीय प्राधिकरण के समान ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी को स्थानीय जल विभाग के खिलाफ कोई शिकायत है तो वह स्थानीय जिला विभाग के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर सकता है। जिला स्तर पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के अच्छे मानकों के लिए अनुरोध करने के लिए स्थायी लोक अदालतों से भी संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की ओर से श्रीमती अनिता व श्रीमती चेतना द्वारा उपस्थितगण को बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक किया जाकर शपथ दिलाई गई।
उक्त कार्यक्रम में विधि महाविद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य श्री वी के वर्मा, इंचार्ज लीगल एड क्लिनिक श्री कुंज बिहारी व अधिवक्ता श्री धीरज कुमार व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा तथा महासचिव सुशील पुजारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर प्रदेश के अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल मुक्त करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। इसके साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को वीर भूमि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने पर बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। महासचिव सुशील पुजारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से राजस्थान की जनता अभिभूत है और राजस्थान राज्य के विकास के लिए आपको रोल मॉडल की उपाधि दी गई है, जिससे राजस्थान की जनता को आपसे बहुआयामी आशाएं व उम्मीद है। उक्त उम्मीदों और आशाओं में राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं को भी बहुत उम्मीद है। इसी क्रम में आपसे विशेष अनुरोध है कि राज्य के अधिवक्तागणों को न्यायिक प्रक्रिया में जनता को न्याय दिलाने में सक्रिय भागीदारी होती है, अर्थात अधिवक्तागण न्यायिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी आधार पर अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की उपाधि दी है। इसी अनुसार न्यायिक अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य मार्ग पर स्थापित टोल टैक्स पर टोल राशि जमा कराने से छूट दी गई है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट घोषित किया हुआ है। इसलिए समता के आधार पर अधिवक्ताओं को भी टोल टैक्स की राशि के भुगतान में छूट प्रदान किया जाना न्यायसंगत एवं विधि सम्मत होगा। यदि आपकी राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह एक पूरे भारत देश के लिए दृष्टांत होगा तथा राजस्थान राज्य के कल्याणकारी नीति के अनुरूप होगा। हस्तगत पत्र प्रेषित कर आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त राज्य की सीमाओं में स्थापित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग पर स्थापित टोल केंद्रों पर राज्य के अधिवक्ताओं को टोल टैक्स में छूट प्रदान की जावे। पत्र की प्रति बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा के व्यावसायिक शिक्षा के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को टीपी पारीक ITI कॉलेज ब्यावर में औद्योगिक भ्रमण करवाया गया, जहां पर संस्थान के MD राहुल पारीक तथा अनुदेशक चेतन प्रकाश द्वारा विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से IT कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, संचार नेटवर्क आदि के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित हुए। विद्यार्थियों के साथ कौशल मित्र श्री सांवरमल सांखला, श्री दौलत सिंह जी, श्रीमती पार्वती चौहान, व्यावसायिक प्रशिक्षक श्री तरुण जी माली, सुश्री आलिया बानो, शंभु दयाल व्यास ने मार्गदर्शन प्रदान किया।